पंगा लेना तो लेना जरूर, मगर किसी ऐसे से पंगा ना लेना जो सदियों से आपका पेट पाल रहा हो। मगर ये बात बांग्लादेश को समझ नहीं आई और बांग्लादेश ने इंडिया के साथ पंगा लेकर खुद अपने पेट पर लात मार ली है। इंडिया जो फूड सप्लाई करता था बांग्लादेश को, जिसमें प्याज, आलू और खाने पीने के मुख्तलिफ अशिया शामिल थी, इंडिया ने उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। तो बांग्लादेश ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, इंडिया नहीं देता तो ना दे, हम पाकिस्तान से ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। अभी बांग्लादेश को ये फैसला लिए 48 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा था तो ये खबर सामने आई है कि बांग्लादेश में खाने पीने की अशिया में शदीद कमी आ चुकी है। वहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वहाँ के लोग पीने के लिए दूध तक भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे और ये सब इंडिया से पंगा लेने का नतीजा है। रेवोल्यूशन जो होता है ना, अगर आप हिस्ट्री देखें, वो कोई भी सो कॉल्ड नहीं होता, उसके पीछे काफ़ी सारी स्ट्रगल होती है, उसके पीछे एक ना लोगों की मतलब कह लो कि कुर्बानियाँ होती हैं। आपने देखा अगर वहाँ पे ये सारा जो मामला हुआ तो उसके पीछे काफ़ी सारी रीजंस थी, लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी उसके पीछे। तो मैं तो उसको सो कॉल्ड नहीं कहूँगा। तो बाकी आपने नेक्स्ट क्या बात की? तो सर अभी इंडिया ने उनके फूड सप्लाई जो है वो बंद कर दिया जिसमें खाने पीने की अशिया शामिल थी। देखिए जी, आपको पता है कि साउथ एशिया में कोई अकेला इंडिया तो नहीं है ना जिसके पास कोई फूड आइटम्स हैं, और भी इतने सारे उनके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश के पास। तो जहाँ तक बात है कि बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी है, अगर वो उसके ऊपर इंडिपेंडेंट हो, वो डिपेंडेंट ना हो इसके ऊपर, तो वो सर्वाइव कर सकते हैं। बस बात यह है कि उनको इंटरनेशनल नॉर्म्स को देखना चाहिए। इसमें मैं कहूँगा कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं लाइक यूएनओ और इस तरह की ना, उनको अपना रोल अदा करना चाहिए। सर अभी तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मदद मांगी, उन्होंने कहा इंडिया हमें खाने पीने की चीज़ें नहीं देता, ना दे, हम पाकिस्तान से ले लेंगे। पाकिस्तान में आप खुद देखें कि महंगाई कितनी ज़्यादा है, तो क्या इस वक्त हम भी पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान भी सियासी और मौशी बहरान से गुजर रहा है। आपको लगता है हम ऐसी सूरत हाल में बांग्लादेश की मदद करने के काबिल भी हैं? देखें जी, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द 7th एटॉमिक न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड इन इस्लामिक कंट्री, बल्कि इस्लामिक में तो हम पहले नंबर में ही हैं, ओवरऑल भी मतलब एक हमारा 7वां नंबर है। तो देखें वो हमारे भाई हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए। पहले भी उनके साथ 71 में भी उनके साथ ज्यादती हुई थी, अगर आप हिस्ट्री देखें ना, तो कोई बात नहीं है। मतलब क्या ज्यादती हुई थी उनके साथ? देखें ये एक बड़ी लंबी डिबेट है। जाहिर है उनको राइट्स नहीं दिए गए थे, इसी तरह जैसे आजकल हो रहे हैं। मतलब उनका जो उनकी मेजोरिटी थी मुजीबुर रहमान की, उन लोगों की है, और उनको गवर्नमेंट हुकूमत बनाने का जो उनकी पावर में नहीं आने दिया था, तो आजकल भी वही चल रहा है। तो उन्होंने मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश में बना लिया ना, अलग हो गए हमसे, और क्या चाहिए था। आज इस इंडिया के सर पे उन्होंने पाकिस्तान से अलहदगी ली थी, आज उस इंडिया के मुखालिफ खड़े हैं, इंडिया के बॉर्डर पर उन्होंने ड्रोन तैनात कर दिए हैं। अच्छा देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ईस्ट पाकिस्तान जो सेपरेशन हुई है, अगर आप इसकी डेप्थ में जाए ना, तो उसमें उनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, तो वो हमसे सेपरेट हुए थे, ठीक है। उनमें वो मजलूम थे, ठीक है। उसमें भी हमारे आपको पता है कि जो हमारे फैसला साज हैं, मतलब उन्होंने उनके साथ ज्यादती की थी। मतलब जिनका हक था, अगर उनको करने देते तो बड़ा अच्छा चल रहा था। हम दुनिया में बड़ा एक नाम था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान मिला के एक बहुत बड़ी इकॉनमी थी हमारी। खैर ये तो सारी चीज़ें जो हैं इनकी अगर हम डेप्थ में जाएं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, जो कि फिर बात उधर ही आ जाती है कि वो राइट पे थे, उनका कोई कसूर नहीं। अभी तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलहदगी मांग रहा है, सिंध में अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में अलग है, कश्मीर में अलग है। सो पाकिस्तान तो खुद मुख्तलिफ धड़ों में बटा हुआ है। पाकिस्तान के हर सूबे में एहतजाज हो रहे हैं और कई सूबे तो जो हैं वो पाकिस्तान से अब अलहदगी चाहते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि आप किसी भी नेशन की बात कर लेना, हर नेशन में अपने मुल्क के लिए ना जो वो है वो प्यार होता है, हुब्बुल वतनी होती है। आप में भी है, मुझ में भी है। लेकिन जब आपको अगर वो कहें कि आप अपनी मर्जी से बात ही नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से जो है वो कह लो कि किसी को वोट नहीं दे सकते, किसी को इलेक्ट नहीं कर सकते, जब मतलब डेमोक्रेसी का कोई वो कल्चर ही नहीं रहता जहाँ पे सो कॉल्ड मार्शल लॉ होता है, तो फिर इस तरह की वाइब्स आना शुरू होती हैं। फिर लोग बगावत करते हैं, फिर बगावत उस लेवल की करते हैं कि क्या मैं बताऊँ, आपके सामने है, सीरिया सामने है, बांग्लादेश है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जब तक लोगों को उनके बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं अगर उनको वो नहीं मिलेंगे तो वो इस तरह के
अल्लाह ना करे ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। सर आपको पता है आजकल तो पाकिस्तान में भी एक नारा चल रहा है, लेके रहेंगे आजादी, तेरे बाप से लेंगे आजादी, तो क्यों ना देगा हमें आजादी। हमने तो 1947 में आजादी ले ली थी, अब किससे आजादी चाहिए पाकिस्तानियों को। देखें जी, वो नो डाउट कैद आज़म की स्ट्रगल और सारी वो हिस्ट्री देखें, हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, लेकिन उसमें उस दौर को और इस दौर को आप कंपैरिजन करें ना, हाँ जी। तो मैं समझता हूँ कि बिफोर जो पार्टीशन का दौर था उसमें भी लोगों के साथ उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उस दौर में भी वायलेशन नहीं होती थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। आज के दौर में आप देखें ह्यूमन राइट्स कितनी वायलेशन हो रही है। आप एक फीमेल हैं, आपके घर में अगर वो कोई आ जाते हैं ऐसे ही कोई सिपाही सपुई या सोल्जर, ये पंजाब पुलिस है, तो बगैर किसी, आपको पता है कि हमारा ये कानून है कि मतलब रात को वैसे ही वो नहीं अलाउ होता फीमेल। आपने इतनी सारी वीडियोस देखी हैं, यहाँ पे लोगों की घरों की चादर और चार दीवारी का जब तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहता ना, तो फिर लोग ना अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। तो हमारे इस वक्त जो करंट सिनेरियो चल रहा है ना, वो ये है कि लोगों के ना बुनियादी हकूक़ ही नहीं है उनके पास। कोई बात करता है ना हक की, सच की, उसको उठा लेते हैं। तो फिर जब इस तरह की हालात होते हैं तो फिर लोग कैसे ना कहेंगे कि तेरे बाप से भी लेंगे आज़ादी। ज़ाहिर बात है, किसी के बाप का तो मुल्क है नहीं ना, हम सब का हम सारे इसमें बराबर के शरीक हैं और हम इसके मालिक हैं। ये जो गार्ड होते हैं, सारे सिक्योरिटी फोर्सेज होते हैं ना, ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए होते हैं और तहफ़्फ़ुज़ वालों का काम होता है तहफ़्फ़ुज़ करना। ये नहीं है कि अपने मालिकों को आप गोलियां मारें, भगा दें। सर आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश को हमेशा इंडिया की सपोर्ट रही है। देखिए, नो डाउट इंडिया ठीक है, मतलब इकोनॉमिकली उनसे बेटर है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो मतलब हसीना वाजिद को वो सपोर्ट करते हैं। तो ये एक फैक्ट है। दूसरा रिलीजियस फैक्टर है वहाँ पे वो, क्योंकि जाहिर है अब इंडिया जो है वो भी कोई ह्यूमन राइट्स का कोई इतना अच्छा मुल्क नहीं है वो रहने के लिए। वहाँ पे देखें मुसलमानों के साथ कितनी ज़्यादतियाँ होती हैं, और वहाँ पे देखें आप सिखों के साथ भी हुई हैं। तो अगर बांग्लादेश में ये चीज़ें हो रही हैं ना, तो उसके पीछे भी काफ़ी सारे महरक़ात हैं। तो बांग्लादेश सर्वाइव कर सकता है, इट्स नॉट अ बिग टास्क फॉर बांग्लादेश। लेकिन यह है कि उनको अपनी पॉलिसी इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगी, फॉरेन पॉलिसी उनको और ऑप्शन देखने पड़ेंगे साउथ एशिया में, ठीक है। तो पाकिस्तान भी उनकी हेल्प कर सकता है, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। चले बैंड लगा दिया तो क्या हुआ, पर वो जो सूरत हाल चल रही है ना बांग्लादेश के अंदर, वो इंडिया चाहता है कि जो मैंने अपना सरमायाकारी वहाँ लगाई भी थी उसका मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए था, तो वो हालात ख़राब हो गए वहाँ पर हसीना वाजिद के जाने की वजह से। अब वो चाहता है कि यहाँ एक मखलूक हुकूमत बनाई जाए जो हमारे मातहत काम करे। अब वो उनको नज़र आ रहा है कि वहाँ पर कहते हैं खालिदा ज़िया की हुकूमत बनने वाली है, साथ जमात इस्लामी मिलकर हुकूमत बनाना चाहती है, इसलिए उनको सूरत हाल वहाँ पर उनकी ख़राब है। अब उन्होंने ये चीज़ें शुरू कर दी हैं, उनके खाने पीने की अशिया बंद कर दी हैं, उन्होंने ड्रोन लगा दिए जी, उन्होंने भी अपनी बॉर्डर पर लगा दिए हैं, पर वो दिखावा है किस्म का, वो चल रहा है, वो तो एक दूसरे की तरफ से जगह चल रहा है। अब वो ये चाहता है कि इंडिया किसी भी तरह से मेरी जो वहाँ पर बनी हुई है, ग्रिप बनी हुई है, वो मजबूत रहे। वहाँ वो चाहता है कि मखलूक हुकूमत बने। सर बात यह है कि पंगे तो बांग्लादेश ले रहा है, इंडिया ने तो पहले कोई एक्शन लिया ही नहीं है। जो कुछ कर रहा है बांग्लादेश खुद कर रहा है। बांग्लादेश ने पहले जो है वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया, उनके घरों को जलाया, दुकानों को लूटा, खवातीन के रेप किए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर इंडिया के बॉर्डर पर जाकर ड्रोन लगा दी। इंडिया को खुद बोला कि भाई अपने प्रोजेक्ट बंद करो। तो सारा कांड तो मैं कह रही हूँ बांग्लादेश खुद कर रहा है। देखो वो इसलिए कर रहा है ना कि अब जोर जो डला हुआ है कि जो हमारे सरमायाकारी जो हमारी लगी हुई है, अब ये क्या काम हो रहा है यहाँ पर। अब उन्होंने देखा कि हम अगर हमको जब उनकी बात मानते हैं तो सारा हमें अब उनका निज़ाम हमें चलाना पड़ेगा यहाँ पर। इसलिए उनकी आवाम ने इंकलाब पैदा किया, वो हुकूमत चेंज की। 15 साल हसीना वाजिद ने इंडिया के कहने पर हुकूमत की वहाँ बैठ के। अब वो चेंज हुआ है, अब वो चाहते हैं कि हमारी हुकूमत बने। अब आवाम चाहती है हुकूमत हमारी हो, यहाँ पर हर चीज़ हमारा निज़ाम चले, इंडिया का निज़ाम ना हो। जिस भी बेस पे उन्होंने ये सूरत हाल पैदा की कि उन्होंने वहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पर ये गलत है, जो भी कुछ किया उन्होंने अपने मुल्क में जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कि एक कहते हैं वो अक़लियत के लिए जो भी है उसका एक तहफ़्फ़ुज़ है, उसके हर मामला है उनके मुल्क में। कोई बात नहीं, इंडिया ने भी इसका रिएक्शन दिया है। इंडिया ने भी जो है जो गैर कानूनी बांग्लादेश इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनको निकालना शुरू कर दिया है। ये तो गलत है ना, एक तो दिखावा हो रहा है, एक दूसरे को दिखाने के लिए, एक दूसरे का बढ़ बढ़ के मामला करने के लिए हो रहा है कि वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। उसकी आवाम ने भी कहना शुरू कर दिया कि जी यहाँ से बंगाली निकालो जी, इनके बंद भी कर दो, इनके सारा निज़ाम खत्म कर दो। ये तो काम गलत हो रहा है ना। गलत इसलिए हो रहा है कि इस टाइम इंडिया ने जो अपनी सरमायाकारी थी
जो इतना बड़ा बजट उनको दिया था वो कहाँ जाएगा उसका? सर बांग्लादेश ने भी तो इंडिया का इस्तेमाल किया ना। आप ये भी तो देखें, जब उन्हें मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनना था, उन्होंने इंडियन आर्मी को पाकिस्तान आर्मी के सामने खड़ा कर दिया, और आज वही इंडियन आर्मी को और इंडिया को धमका रहे हैं, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं। देखिए आज वो उन्होंने उनको लगा किया था ना, आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ आया हुआ है, पाकिस्तान की वो मिन्नत कर रहा है कि मेरे हमारी मदद करो, खाने पीने के अशिया के लिए वो उनसे बातचीत कर रहा है, और सियासी तौर पर और उसको क्या कहते हैं फौजी सजा पे भी बातचीत हो रही है कि हमारी मदद की जाए। अब देखें वही एक टाइम था कि इंडिया ने बांग्लादेश को अलग करवाया था, अब इंडिया वही बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया आगे जब मुकाबला हो रहा था। और पाकिस्तान मदद भी कर रहा है, बांग्लादेश को खाने पीने की चीजें भेज रहा है। होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि वहाँ यही सूरत पाकिस्तान ने पैदा करनी थी। पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर जो क्या कहते हैं वो जनूबी पंजाब है, उनका पंजाब का एरिया है, उसको भी लहदा करना है। अब वो सिखों की जो तहरीक थी वो भी अब कामयाब होती नजर आएगी। अब अगर बांग्लादेश से मामला होता है तो इधर सिख खड़े हुए हैं पंजाब के अंदर, पंजाब के साथ ही बंगाल है, दोनों साथ साथ हैं दोनों, और दोनों का ही बॉर्डर से साथ साथ लगते हैं, बंगाल को बांग्लादेश को लगते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। भारत से स्वाद पदार्थ के आयात पर रोक लगा कर के बांग्लादेश ने अपने ही पैर पर लात मार दी है, यहाँ की कुल्हाड़ी मार ली है। यहाँ तक पहुँच गए हैं यहाँ तक कि हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि दूध और दूसरे आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई है, और भारत ने चावल के नियंत्रण पर भी रोक लगाने का विचार कर लिया है। भारत लंबे समय से बांग्लादेश का सबसे बड़ा खाद्य आपूर्ति करता है। चावल, गेहूं, प्याज और आलू जैसे ज़रूरी खाद्य पदार्थ भारत से बांग्लादेश में भारी मात्रा में निर्यात किए जाते हैं, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश ने भारत से दूरी बनाकर पाकिस्तान से आयात करने का यह फैसला किया है कि कुछ हफ्ते पहले भारत ने आलू और प्याज के नियंत्रण पर रोक लगाई। इसका मकसद घरेलू बाजार में कीमतों की स्थितियों का नियंत्रण रखने का लगाई। इसका मकसद घरेलू बाजार में कीमत को स्थिर रखना था, लेकिन बांग्लादेश ने इसे भारत की साजिश के तौर पर देश और पाकिस्तान की तरफ रुख किया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से प्याज और आलू खरीदने का फैसला किया, लेकिन यह कदम उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान खुद खाद्य संकट में जूझ रहा है। वह घरेलू मांग पूरी करने के लिए अफगानिस्तान जैसे देशों में आयात करना पड़ रहा है। भारत से आयात बंद होने से 48 घंटे के भीतर ही बांग्लादेश में दूध और ज़रूरी वस्तुओं की भारी कमी हो गई। स्थानीय बाज़ार में दाम आसमान छूने लगे। अब भारत चावल और गेहूं जैसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों को नियंत्रित पर रोक लगाने की योजना बन रहा है। जहां ज़रा भारत से बांग्लादेश नियंत्रित की मात्रा भी जान लीजिए। दरअसल भारत से बांग्लादेश को भेजे जाने वाले चावल की बात करें तो यह करीबन $1 बिलियन सालाना, गेहूं $1 बिलियन सालाना, और अब अगर इन पर रोक लग जाती है तो बांग्लादेश में स्थिति और ख़राब हो सकती है। खैर, रिश्ते और व्यापार में समझदारी से काम लेना ज़रूरी है। बांग्लादेश को भारत जैसे सहयोगी देशों से दूरी बनाने से पहले यह सोचना चाहिए था कि उनका पेट किसके भरोसे पर भर रहा है। खैर, यह भर रहा था। इतिहास ने हमें सिखाया है कि गलत फैसले का नतीजा हमेशा बुरा होता है। उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश इस गलती को जल्द सुधारेगा। बांग्लादेश के इस संकट पर आपकी क्या राय है? क्या उनके भारत से साथ फिर से संबंध सुधरने चाहिए, हाँ या ना? में जवाब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।